आज की कथा में हम श्रवण करेंगे भगवान श्री राम किस प्रकार से त्रिशिरा और खर का विनाश करेंगे। श्री वाल्मीकि रामायण की कथा से अरण्यकांड अध्याय 27 से आज हम प्रारंभ करेंगे। भगवान श्री राम ने दूषण और 14,000 असुरों का विनाश कर दिया। उसके पश्चात खर को भगवान श्री राम के सम्मुख जाते देख उसका जो सेनापति राक्षस था, उसका नाम था त्रिशिरा, वह तुरंत ही उसके पास आ पहुंचा और इस प्रकार कहता है, राक्षस राज, मुझ पराक्रमी वीर को इस युद्ध में आप लगाइए और आप स्वयं इस साहसपूर्ण कार्य से अलग रहिए। देखिए, मैं अभी महाबाहु राम को युद्ध में मार गिराता हूं। आपके सामने मैं सच्ची प्रतिज्ञा करता हूं और अपने हथियार छूकर शपथ भी खाता हूं कि जो समस्त राक्षसों के लिए वध के योग्य है, उन राम का मैं अवश्य वध कर दूंगा। इस युद्ध में या तो मैं उनको मारूंगा या इस समरांगण में मेरी ही मृत्यु का कारण वे होंगे। आप इस समय अपने युद्ध विषय उत्साह को रोकिए और एक मुहूर्त के लिए जय पराजय का निर्णय करने वाले साक्षी बन जाइए। यदि मेरे द्वारा राम मारे गए तो आप प्रसन्नता पूर्वक जनस्थान को वापस लौट जाइए, अथवा यदि मेरे राम को ही मार दिया तो आप युद्ध के लिए इन पर, या राम ने ही मुझे मार दिया तो फिर आप इनके ऊपर धावा बोल सकते हैं। भगवान के हाथ से मृत्यु का लोभ होने के कारण जब त्रिशिरा ने इस प्रकार खर को राजी किया, तब उसने आज्ञा दे दी, अच्छा जाओ युद्ध करो। आज्ञा पाकर वह श्री राम की ओर चला। घोड़े जोते हुए एक तेजस्वी रथ के द्वारा त्रिशिरा ने रणभूमि में श्री राम के ऊपर आक्रमण किया। उस समय वह 3 शिखरों वाले पर्वत के समान ही जान पड़ता था। उसने आते ही बड़े भारी मेघ की भांति ही बाण रूपी धाराओं की वर्षा प्रारंभ कर दी और वह जल से भीगे हुए नगाड़े की तरह विकट गर्जना करने लगा। इस प्रकार त्रिशिरा नामक राक्षस को आते देख श्री रघुनाथ जी ने धनुष के द्वारा पहने बाण छोड़ते हुए उसे अपने प्रतिद्वंद्वी के रूप में ही ग्रहण किया, अथवा उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। अत्यंत बलशाली भगवान श्री राम और त्रिशिरा का वह संग्राम महाबली सिंह और गजराज के युद्ध की भांति बड़ा भयंकर प्रतीत होता था। उस समय त्रिशिरा ने 3 बाणों से श्री रामचंद्र जी के ललाट को बींध डाला। श्री राम उसकी यह उद्दंडता सहन न कर सके। वे कुपित हो गए और रोष वेश में आकर इस प्रकार कहते हैं, अहो, पराक्रम प्रकट करने में शूरवीर राक्षस का ऐसा ही बल है जो तुमने फूलों जैसे बाणों द्वारा मेरे ललाट पर प्रहार किया है। अच्छा, अब धनुष की डोरी से छूटे हुए मेरे बाणों को तुम ग्रहण करो। ऐसा कहकर रोष में भरे हुए श्री राम ने त्रिशिरा की छाती में क्रोध पूर्वक 14 बाण मारे, जो विषधर सर्पों के समान ही अत्यंत भयंकर थे। उसके पश्चात तेजस्वी रघुनाथ जी ने झुकी गांठ वाले 4 बाणों से उसके चारों घोड़ों को मार दिया। फिर 8 सहायकों के द्वारा उसके सारथी को भी रथ की बैठक में ही सुला दिया। इसके बाद श्री राम ने एक बाण से उसके रथ की ध्वजा भी काट दी और उसके बाद उस नष्ट हुए रथ से कूदने वह त्रिशिरा नीचे कूदने लगा। उसी समय श्री रामचंद्र जी ने अनेक बाणों द्वारा उस निशाचर की छाती छेद डाली। फिर तो वह जड़वत हो गया।
इसके बाद अप्रमेय स्वरूप श्री राम ने अमर्ष में भरकर 3 वेगशाली एवं विनाशकारी बाणों के द्वारा उस राक्षस के तीनों मस्तक, त्रिशिरा यानी 3 मस्तक, तीनों के तीनों मस्तक एक साथ काट डाले। समरांगन में खड़ा हुआ वह निशाचर श्री रामचंद्र जी के बाणों से पीड़ित हुआ, अपने धड़ से भाप सहित रुधिर उगलता हुआ पहले गिरे हुए मस्तकों के साथ ही धराशायी हो गया। पहले उसके मस्तक नीचे गिरे, उसके बाद उसका धड़ भी नीचे गिर गया। उसके पश्चात खर की सेवा में रहने वाले राक्षस जो मरने से बचे हुए थे, वे सब भाग खड़े हुए। वे व्याघ्र से डरे हुए मृगों के समान ही भागते ही चले जाते थे, खड़े भी नहीं हो रहे थे। इस प्रकार उन्हें भागते देखकर रोष में भरे हुए खर ने तुरंत उनको लौटाया और जैसे राहु चंद्रमा पर आक्रमण करता है ग्रहण काल में, उसी प्रकार उसने श्री राम पर धावा बोल दिया। इस प्रकार त्रिशिरा सहित दूषण को रणभूमि में मारा गया देखकर श्री राम के पराक्रम पर दृष्टिपात करके खर को भी बड़ा भय हुआ कि ये भयानक योद्धा है। एकमात्र श्री राम ने महान बलशाली और असह्य राक्षस सेना का एक साथ वध कर डाला, दूषण और त्रिशिरा को भी मार गिराया तथा मेरी सेना के अधिकांश 14,000 प्रमुख वीरों को काल के गाल में भेज दिया। ये सब देखकर और सोचकर राक्षस खर बड़ा ही उदास हो गया। उसने श्री राम पर उसी तरह आक्रमण किया जैसे नमुची ने एक बार इंद्र के ऊपर किया था। खर ने एक प्रबल धनुष को खींचकर श्री राम के प्रति बहुत से नाराज चलाए जो रक्त पीने वाले थे। वे समस्त नाराज रोष में भरे हुए विषधर सर्पों के समान ही भयंकर प्रतीत होते थे। धनुर्विद्या के अभ्यास से प्रत्यंचा को हिलाता और नाना प्रकार के अस्त्रों का प्रदर्शन करता हुआ रथारूढ़ खर समरांगण में युद्ध के अनेक पैतरे दिखाता हुआ विचरने लगा। उस महारथी वीर ने अपने बाणों से समस्त दिशाओं और विदिशाओं को ढक दिया। उसे ऐसा करते देख श्री राम ने भी अपना विशाल धनुष उठाया और समस्त दिशाओं को बाणों से आच्छादित कर दिया। जैसे मेघ जल की वर्षा से आकाश को ढक देते हैं, उसी प्रकार रघुनाथ जी ने आपकी चिंगारियों के समान दुस्सह्य सहायकों की वर्षा करके आकाश को ठसाठस भर दिया। वहां थोड़ी सी भी जगह खाली नहीं छोड़ी। खर और श्री राम के द्वारा छोड़े गए भयंकर पैने बाणों से व्याप्त हो सब और फैला हुआ आकाश चारों ओर से बाणों के द्वारा भर जाने के कारण अवकाश रहित हो गया। एक दूसरे के वध के लिए रोष पूर्वक जूझते हुए उन दोनों वीरों के बाण जाल से आच्छादित होकर सूर्यदेव प्रकाशित नहीं होते थे। उसके पश्चात खर ने रणभूमि में श्री राम पर नालिक, नाराज और तीखे अग्रभाग वाले विकर्णी नामक बाणों द्वारा प्रहार किया, मानो किसी महान गजराज को अंकुशों के द्वारा मारा गया हो। उस समय हाथ में धनुष लेकर रथ में स्थिरता पूर्वक बैठे हुए राक्षस खर को समस्त प्राणियों ने पाशधारी यमराज के समान ही देखा। उस बेला में समस्त सेनाओं का वध करने वाले और पुरुषार्थ पर डटे हुए महान बलशाली श्री राम को खर ने थका हुआ समझा। यद्यपि वह सिंह के समान चलता और सिंह के तुल्य पराक्रम प्रकट करता था, तो भी उस खर को देखकर श्री राम उसी तरह उद्विग्न नहीं होते थे जैसे एक छोटे से मृग को देखकर कभी सिंह भयभीत नहीं होता है। उसके पश्चात जैसे पतिंगा आग के पास जाता है, उसी प्रकार खर अपने सूर्य तुल्य तेजस्वी विशाल रथ के द्वारा श्री रामचंद्र जी के पास गया।
वहां जाकर उस राक्षस खर ने अपने हाथ की फुर्ती दिखाते हुए महात्मा श्री राम के बाण सहित धनुष को मुट्ठी पकड़ने की जगह से काट डाला। फिर इंद्र ने वज्र की भांति प्रकाशित होने वाले दूसरे 7 बाण लेकर रणभूमि में कुपित हुए खर ने उनके द्वारा श्री राम के मर्म स्थल में चोट पहुंचाई। उसके पश्चात अप्रतिम बलशाली श्री राम को सहस्त्रों बाणों से पीड़ित करके निशाचर खर समर भूमि में जोर जोर से गर्जना करने लगा। खर के छोड़े हुए उत्तम गांठ वाले बाणों द्वारा कटकर श्री राम का सूर्य तुल्य तेजस्वी कवच पृथ्वी पर गिर पड़ा। उनके सभी अंगों में खर के बाण धसे गए थे। उस समय अत्यंत कुपित हो रण समर में खड़े हुए श्री रघुनाथ जी ने धूम रहित प्रज्वलित अग्नि की भांति शोभा पाई। तब शत्रुओं का नाश करने वाले भगवान श्री राम ने अपने विपक्षी का विनाश करने के लिए एक दूसरे विशाल धनुष पर, जिसकी ध्वनि बहुत ही गंभीर थी, प्रत्यंचा चढ़ाई। महर्षि अगस्त्य ने जो महान और उत्तम वैष्णव धनुष उनको प्रदान किया था, जो पहले से ही उनका ही था, उसको लेकर उन्होंने खर पर धावा किया। उस समय अत्यंत क्रोध में भरकर श्री राम ने सोने की पांख और झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा उस रणभूमि में खर की ध्वजा को काट डाला। वह दर्शनीय स्वर्णमय ध्वज अनेक टुकड़ों में कटकर धरती पर धराशायी था। उसने श्री राम के अंगों में विशेषता उनकी छाती में 4 बार मारे, मानो किसी महावत ने गजराज पर तोमरों से प्रहार ही कर दिया हो। खर के धनुष से छुटे हुए बहुसंख्यक बाणों से घायल हो श्री राम का सारा शरीर लहूलुहान हो गया। इससे उनको बड़ा ही रोष हुआ। धनुर्धरों में श्रेष्ठ महाधनुर्धर श्री राम ने युद्ध स्थल में पूर्वोक्त श्रेष्ठ धनुष को हाथ में लेकर लक्ष्य निश्चित करके खर को 6 बाण मारे। उन्होंने 1 बाण उसके मस्तक में मारा, 2 से उसकी भुजाओं में आघात किया और 3 अर्धचंद्राकार बाणों से उसकी छाती में गहरी चोट पहुंचाई। उसके पश्चात श्री रामचंद्र जी ने कुपित होकर उस राक्षस को शान पर तेज किए हुए और सूर्य के ही समान चमकने वाले 13 बाण मारे। 1 बाण से तो उसके रथ का जुआ काट दिया, 4 बाणों से चारों चितकबरे घोड़े भी उसके मार डाले और 6ठे बाण से युद्ध स्थल में खर के सारथी का मस्तक भी काट गिराया। उसके बाद 3 बाणों से त्रिवेणु यानी जुए के आधार दंड और 2 से रथ के धुरे को भी खंडित करके महान शक्तिशाली और बलवान श्री राम ने 12वें बाण से खर के बाण सहित धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। इसके बाद इंद्र के समान तेजस्वी श्री राघवेंद्र ने हंसते हंसते वज्रतुल्य 13वें बाण के द्वारा समरांगण में खर को घायल कर दिया। धनुष के खंडित होने, रथ के टूटने, घोड़ों को मारे जाने और सारथी के भी नष्ट हो जाने पर खर उस समय हाथ में गदा ले रथ से कूद कर धरती पर खड़ा हो गया। उस अवसर पर विमान पर बैठे हुए सारे देवता महर्षि हर्ष से उत्फुल्ल हो परस्पर मिलकर हाथ जोड़कर महारथी श्री राम के उस कर्म की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। खर को रथहीन देखकर गदा हाथ में लिए सामने उपस्थित आया हुआ देखकर महातेजस्वी भगवान श्री राम पहले कोमल और फिर बाद में कठोर वाणी में बोलते हैं, निशाचर, हाथी घोड़े और रथों से भरी हुई विशाल सेना के बीच में खड़े रहकर असंख्य राक्षसों के स्वामित्व का अभिमान लेकर तूने सदा जो क्रूरतापूर्ण कर्म किया है उसकी समस्त लोकों द्वारा निंदा ही हुई है। जो समस्त प्राणियों को उद्वेग में डालने वाला क्रूर और पापाचारी है,
वह तीनों लोकों का ईश्वर हो तो भी अधिक काल तक टिक नहीं सकता। जो लोक विरोधी कठोर कर्म करने वाला है उसे सब लोग सामने आए हुए दुष्ट सर्प की भांति मारते हैं। जो वस्तु प्राप्त नहीं हुई है उसको यानी उसकी इच्छा को काम कहते हैं, और प्राप्त हुई वस्तु को अधिक से अधिक संख्या में पाने की इच्छा को ही लोभ कहते हैं। जो काम अथवा लोभ से प्रेरित हो पाप करता है और उसके विनाशकारी परिणाम को नहीं समझता है, उल्टे उस पाप में ही हर्ष का अनुभव करता है, वह उसी प्रकार अपना विनाश रूप परिणाम देखता है। जैसे वर्षा के साथ गिरे हुए ओले को खाकर ब्राह्मणी रक्त पुच्छिका नाम वाली कीड़ी अपना विनाश देखती है। राक्षस दंडकारण्य में निवास करने वाली तपस्या में संलग्न धर्मपरायण महाभाग मुनियों की हत्या करके न जाने तू कौन सा फल पाएगा। जिनकी जड़ खोखली हो गई हो वे वृक्ष जैसे अधिक काल तक खड़े नहीं रह सकते, उसी प्रकार पाप कर्म करने वाले लोकनिंदित क्रूर पुरुष किसी पूर्व पुण्य के प्रभाव से ऐश्वर्य को पाकर भी चिरकाल तक उसमें प्रतिष्ठित नहीं रह पाते, उससे भ्रष्ट हो ही जाते हैं। जैसे समय आने पर वृक्ष में ऋतु के अनुसार ही फूल लगते हैं, उसी प्रकार पाप कर्म करने वाले पुरुष को समयानुसार अपने उस पाप कर्म का भयंकर फल अवश्य ही प्राप्त होता है। निशाचर जैसे खाए हुए विष मिश्रित अन्न का परिणाम तुरंत ही भोगना पड़ता है, उसी प्रकार लोक में किए गए पाप कर्मों का फल भी शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। राक्षस जो संसार का बुरा चाहते हुए घोर पाप कर्म में लगे हुए हैं, उन्हें प्राण दंड देने के लिए मेरे पिता महाराज दशरथ ने मुझे यहां वन में भेजा है। आज मेरे छोड़े हुए स्वर्ण भूषित बाण जैसे सर्प बॉबी को छेद कर निकलते हैं, उसी प्रकार तेरे शरीर को फाड़कर पृथ्वी को भी विदीर्ण करके पाताल में जाकर गिरेंगे। तूने दंडकारण्य में जिन धर्मपरायण ऋषियों का भक्षण किया है, आज युद्ध में मारा जाकर सेना सहित तू भी उन्हीं का अनुसरण करेगा। पहले तूने जिनका वध किया है वे महर्षि विमान पर बैठकर आज तुझे मेरे बाणों से मारा गया और नरक तुल्य कष्ट भोगता हुआ देखेंगे। कुलाधम, तेरी जितनी इच्छा हो प्रहार कर, जितना संभव हो मुझे परास्त करने का प्रयत्न कर, किंतु आज मैं तेरे मस्तक को ताड़ के फल की भांति ही अवश्य काट गिराऊंगा। श्री राम के ऐसा कहने पर खर कुपित हो उठा, उसकी आंखें लाल हो गई। वह क्रोध से अचेत सा होकर हंसता हुआ श्री राम को इस प्रकार उत्तर देने लगा। दशरथ कुमार, तुम साधारण राक्षसों को युद्ध में मारकर स्वयं ही अपनी इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हो? तुम प्रशंसा के योग्य कदापि नहीं हो। जो श्रेष्ठ पुरुष पराक्रमी और बलवान होते हैं वे अपने प्रताप के कारण अधिक घमंड में भरकर कोई ऐसी डींग नहीं हाँकते, ऐसी बात नहीं करते, अपने विषय में मौन ही रहते हैं। राम जो क्षुद्र, अजितात्मा और क्षत्रिय कुल कलंक होते हैं वे ही संसार में अपनी बड़ाई के लिए व्यर्थ ही डींग हाका करते हैं। जैसे इस समय तुम अपने ही विषय में बढ़ बढ़कर बातें बना रहे हो, जबकि मृत्यु के समान युद्ध का अवसर उपस्थित है। ऐसे समय में बिना किसी प्रस्ताव के ही समरांगन में कौन वीर अपनी कुलीनता प्रकट करता हुआ आप ही अपनी स्तुति करेगा। जैसे पीतल स्वर्ण शोधक आग में तपाए जाने पर अपनी लघुता यानी कालापन को भी व्यक्त करता है, उसी प्रकार अपनी झूठी प्रशंसा के द्वारा तुमने सर्वथा अपने ओझेपन का ही परिचय दिया है। क्या तुम नहीं देखते कि मैं नाना प्रकार के धातुओं की खानों से युक्त
तथा पृथ्वी धारण करने वाले अविचल कुल पर्वत के समान यहां स्थिर भाव से तुम्हारे सामने गदा लेकर खड़ा हूं। मैं अकेला ही पाशधारी यमराज की भांति गदा हाथ में लेकर रणभूमि में तुम्हारे और तीनों लोकों को भी तीनों लोकों के भी प्राण हर लेने की शक्ति रखता हूं। यद्यपि तुम्हारे विषय में मैं इच्छा अनुसार बहुत कुछ कह सकता हूं, तथापि इस समय तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि सूर्यदेव अस्ताचल को जा रहे हैं। अतः युद्ध में विघ्न पड़ जाएगा। तुमने मेरे 14,000 राक्षसों का संहार किया है, अतः आज तुम्हारा भी विनाश करके मैं उन सब के आंसू पोंछूंगा, उनकी मौत का बदला चुकाऊंगा। इस प्रकार कहकर अत्यंत क्रोध में भरे हुए खर ने उत्तम वलय कड़े से विभूषित तथा प्रज्वलित वज्र के समान भयंकर अपनी गदा को श्री राम के ऊपर चलाया। खर के हाथों से छूटी हुई वह दीप्तिमान विशाल गदा वृक्षों और लताओं को भस्म करके उनके समीप जा पहुंची। मृत्यु के पाश की भांति उस विशाल गदा को अपने ऊपर आती हुई देख श्री रामचंद्र जी ने अनेक बाण मारकर आकाश में ही उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। बाणों से विदीर्ण एवं चूर चूर होकर वह गदा पृथ्वी पर गिर पड़ी, मानो कोई सर्पिणी मंत्र और औषधियों के बल से ही नीचे गिराई गई हो। धर्म प्रेमी भगवान श्री राम ने अपने बाणों के द्वारा खर की उस गदा को विदीर्ण करके मुस्कुराते हुए रोष सूचक बात कही, राक्षसाधम, यही तेरा सारा बल है जिसे तूने इस गदा के साथ दिखाया। अब सिद्ध हो गया कि तू मुझसे अत्यंत शक्तिहीन है। व्यर्थ ही अपने बल की डींग हाँक रहा था। मेरे बाणों से छिन्न भिन्न होकर तेरी यह गदा अभी पृथ्वी पर पड़ी हुई है। तेरे मन में जो यह विश्वास था कि मैं इस गदा से शत्रु का वध कर डालूंगा, इसका खंडन तेरी इस गदा ने ही कर दिया। अब स्पष्ट हो गया कि तू केवल बातें बनाने में ही ढीठ है। मुझसे कोई पराक्रम नहीं हो सकता, तुमसे कोई पराक्रम नहीं हो पाएगा। तूने जो यह कहा था कि मैं तुम्हारा वध करके तुम्हारे हाथ से मारे गए राक्षसों का अभी आंसू पोंछूंगा, तेरी वह बात भी तो झूठी हो गई। तू नीच शुद्ध स्वभाव से युक्त और मिथ्याचारी राक्षस है। मैं तेरे प्राणों को उसी प्रकार हर लूंगा जैसे गरुड़ ने देवताओं के यहां से अमृत का अपहरण किया था। अब मैं अपने तीखे बाणों से तेरे शरीर को विदीर्ण करके तेरा गला भी काट डालूंगा। फिर यह पृथ्वी फेन और बुदबुदों से युक्त तेरे गरम गरम रक्त का पान करेगी। तेरे सारे अंग धूल से धूसर हो जाएंगे। तेरी दोनों भुजाएं शरीर से अलग होकर पृथ्वी पर गिर जाएंगी और उस दशा में तू दुर्लभ युवती के समान इस पृथ्वी का आलिंगन करके सदा के लिए सो जाएगा। तेरे जैसे राक्षस कुल कलंक के सदा के लिए महानिद्रा में सो जाने पर ये दंडक वन के प्रदेश शरणार्थियों को शरण देने वाले हो जाएंगे। ये राक्षस, मेरे बाणों से जनस्थान में बने हुए तेरे निवास स्थान के नष्ट हो जाने पर मुनिगण इस वन में सब और निर्भय विचरण करेंगे। जो अब तक दूसरों को भय देती थी, वे राक्षसियां आज अपने बांधव जनों के मारे जाने से दीन होकर आंसुओं से भीगे मुख इन सबको लेकर जनस्थान से स्वयं भी भय के कारण यहां से भाग जाएंगे। जिनका तुझ जैसा दुराचारी पति है, वे तद अनुरूप कुल वाली तेरी पत्नियां आज तेरे मारे जाने पर काम आदि पुरुषार्थों से वंचित हो शोक रूपी स्थायी भाव वाले करुण रस का अनुभव करने वाली होंगी। क्रूर स्वभाव वाले निशाचर, तेरा हृदय सदा ही क्षुद्र विचारों से भरा रहता है। तू ब्राह्मणों के लिए कंटक रूप है।
तेरे ही कारण मुनि लोग शंकित रहकर ही अग्नि में भविष्य की आहुतियां डालते हैं। वन में श्री रामचंद्र जी जब इस प्रकार रोषपूर्ण बातें कह रहे थे, उसी समय क्रोध के कारण खर का भी स्वर अत्यंत कठोर हो गया और उसने उन्हें फटकारते हुए कहा, अहो, निश्चय ही तुम बड़े घमंडी हो, भय के अवसरों पर भी निर्भय बने हुए हो। जान पड़ता है कि तुम मृत्यु के अधीन हो गए हो। इस कारण से ही तुम्हें यह पता भी नहीं है कि अब क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए। जो पुरुष काल के फंदे में फंस जाते हैं, उनकी छहों इंद्रियां बेकाम हो जाती हैं। इसीलिए उन्हें कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान नहीं रह जाता है। ऐसा कहकर उस निशाचर ने एक बार श्री राम की ओर भौहें टेढ़ी करके देखा और रणभूमि में उन पर प्रहार करने के लिए वह चारों ओर दृष्टिपात करने लगा। इतने में ही उसे एक विशाल साखू का वृक्ष दिखाई दिया जो निकट ही था। तो खर ने अपने होठों को दांतों से दबाकर उस वृक्ष को उखाड़ लिया। फिर महाबली निशाचर ने विकट गर्जना करके दोनों हाथों से उस वृक्ष को उठा लिया और श्री राम के ऊपर दे मारा। साथ ही यह भी कहा, लो, अब तुम मारे गए। परम पराक्रमी भगवान श्री राम ने अपने ऊपर आते हुए उस वृक्ष को बाण समूह से काट गिराया और उस समर भूमि में खर को मार डालने के लिए अत्यंत क्रोध प्रकट किया। उस समय श्री राम के शरीर से पसीना आ गया। उनके नेत्र प्रांत रोष से रक्तवर्ण के लाल लाल हो गए। उन्होंने सहस्त्रों बाणों का प्रहार करके समर आंगन में क्षर को क्षत विक्षत कर दिया। उनके बाणों के आघात से उस निशाचर के शरीर में जो घाव हुए थे, उनसे अधिक मात्रा में फेन युक्त रक्त प्रवाहित होने लगा। मानो पर्वत के झरने से जल की धाराएं गिर रही हो। श्री राम ने युद्ध स्थल में अपने बाणों की मार से खर को व्याकुल कर दिया, तो भी उसका साहस तो कम नहीं हुआ। वह खून की गंध से उन्मत्त होकर बड़े वेग से श्री राम की ओर ही दौड़ा। अस्त्र विद्या के ज्ञाता भगवान श्री राम ने देखा कि ये राक्षस खून से लथपथ होने पर भी अत्यंत क्रोध पूर्वक मेरी ही ओर बढ़ा आ रहा है, तो वे तुरंत चरणों का संचालन करके 2-3 पग पीछे हट गए, क्योंकि बहुत निकट होने पर बाण चलाना संभव नहीं हो सकता था। उसके पश्चात श्री राम ने समर आंगन में खर का वध करने के लिए एक अग्नि के समान तेजस्वी बाण हाथ में लिया, जो दूसरे ब्रह्मदंड के समान ही भयंकर था। वह तेजस्वी बाण बुद्धिमान देवराज इंद्र का दिया हुआ था। धर्मात्मा श्री राम ने उसे धनुष पर रखा और खर को लक्ष्य करके उसे तेजी से छोड़ दिया। उस महाबाण के छूटते ही वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ। श्री राम ने अपने धनुष को कान तक खींचकर उसे तीव्रता से छोड़ा। वह खर की छाती में जाकर घुस गया। जैसे श्वेत वन में महान भगवान रुद्र ने अंधकासुर को जलाकर भस्म कर दिया था, उसी प्रकार यहां दंडक वन में श्री राम के उस बाण की आग में जलता हुआ निशाचर खर भी पृथ्वी पर गिर पड़ा। जैसे वज्र के प्रहार से वृत्रासुर, फेन से नमुची, इंद्र की अश्नि से बलासुर मारा गया था, उसी प्रकार श्री राम के उस बाण से आहत होकर खर भी धराशायी हो गया। उसी समय देवताओं चारणों के साथ मिलकर आए और हर्ष से भरकर दुंदुभिया बजाने लगे और भगवान श्री राम की जय जयकार करने लगे। और भगवान के ऊपर उन्होंने सब ओर से फूलों की वर्षा की। उस समय उन्हें यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ था कि श्री राम ने अपने पहने बाणों से केवल 1.5 मुहूर्त में ही इच्छानुसार रूप धारण करने वाले खरदूषण आदि 14,000 राक्षसों का इस महासमर में संहार कर डाला। वे बोले, अहो,
अपने स्वरूप को जानने वाले भगवान श्री राम का ये महान कर्म है और अद्भुत है। इनका बल पराक्रम भी अत्यंत अद्भुत है और इनमें भगवान विष्णु की भांति ही आश्चर्यजनक दृढ़ता दिखाई देती है, क्योंकि वे ही साक्षात नारायण विष्णु हैं। ऐसा कहकर वे सब देवता जैसे आए थे उसी तरह भगवान को प्रणाम और प्रदक्षिणा करते हुए अपने स्वर्गलोक चले गए। उसके पश्चात बहुत से राजर्षि और अगस्त्य आदि महर्षि भी मिलकर वहां आए और प्रसन्नतापूर्वक भगवान श्री राम का सत्कार करके उनसे इस प्रकार कहते हैं, रघुनंदन, इसीलिए महातेजस्वी पाक शासन पुरंदर इंद्र शरभंग मुनि के पवित्र आश्रम पर आए थे और इसी कार्य की सिद्धि के लिए महर्षियों ने विशेष उपाय करके आपको पंचवटी के इस प्रदेश में पहुंचाया था। ये गुह्य कारण था इंद्र का शरभंग ऋषि के पास जाने का। मुनियों के शत्रु रूप इन पापाचारी राक्षसों के वध के लिए ही आप यहाँ शुभागमन आपका आवश्यक था। दशरथ नंदन, आपने हम लोगों का ये बहुत बड़ा कार्य सिद्ध कर दिया है। अब बड़े बड़े ऋषि मुनि इस दिव्य दंडकारण्य के विभिन्न प्रदेशों में निर्भय होकर अपने धर्म का अनुष्ठान करेंगे। इसी बीच में वीर लक्ष्मण भी माता सीता के साथ पर्वत की कंदरा से निकलकर प्रसन्नतापूर्वक आश्रम में आ गए। तत्पश्चात महर्षियों से प्रशंसित और लक्ष्मण से पूजित विजयी भगवान श्री राम ने आश्रम में प्रवेश किया। महर्षियों के हृदय को सुख देने वाले अपने शत्रुहंता पति का दर्शन करके विदेहराज नंदिनी सीता जी को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने परमानंद में निमग्न होकर अपने स्वामी का आलिंगन किया। राक्षस समूह सारे मारे गए और श्री राम को कोई क्षति भी नहीं पहुंची है। ये सब देखकर और जानकर जानकी जी को बड़ा ही हर्ष संतोष हुआ। प्रसन्नता से भरे हुए महात्मा मुनि, जिनकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे तथा जिन्होंने राक्षसों के समुदाय को कुचल डाला था, उन प्राण वल्लभ श्री राम का बारंबार आलिंगन करके उस समय जनक नंदिनी सीता को बड़ा ही हर्ष हुआ। उनका मुख प्रसन्नता से खिल उठा। ऐसे श्री भगवान श्री राम को बारंबार प्रणाम है, जिन्होंने खर दूषण, जो शूर्पणखा के तेजस्वी भ्राता थे, दोनों को मार गिराया और त्रिशिरा आदि राक्षस सहित 14,000 जनस्थान के राक्षसों का नाश करके दंडकारण्य को ऋषियों के सेवा योग्य भूमि बनाया। ऐसे भगवान की दिव्य लीला को सादर नमस्कार है। इसके पश्चात शूर्पणखा अपना प्रतिशोध जो खर दूषण के द्वारा ले नहीं पाई, उस कार्य को वे आगे कैसे बढ़ाएंगे, इसके बारे में हम श्रवण करेंगे आने वाले सत्र में। धन्यवाद। जय श्री राम। ग्रंथराज श्री वाल्मीकि रामायण की जय। जय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। खर दूषण विनाश भगवान श्री राम की जय। रघुकुल नंदन मुनिवर वंदन श्री रामचंद्र भगवान की जय। निताई गौर प्रणंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम।